हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों की यूनिट 3 आज से स्टार्ट हो रही है। तो यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट दोनों ही नाम एक ही है, एक ही मतलब है, प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ये होता क्या है? ये एक स्टेटमेंट होता है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जैसे कि 2 + 4 = 6। अब इसमें होता क्या है, या तो सेंटेंस जो है ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब जैसे 2 + 4 = क्या है, 6 है, सही है ये, ठीक है। द सन राइजेज इन द वेस्ट गलत है, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि डू यू नो हिंदी, तो ये क्या स्टेटमेंट है, ये क्या प्रोपोजिशन है? नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। सिट डाउन, ये क्या है? ये एक आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस जो पूरे कंप्लीट हो और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या आपको सजेस्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए और जिसका मतलब ये है या तो वो सेंटेंस सही होगा या तो वो गलत होगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है कि दो प्रोपोजिशन ले लेते हैं, जैसे रोजेज आर रेड, एक हो गया पी स्टेटमेंट, एक हो गया रोजेज आर रेड, क्यू हो गया वॉयलेट आर ब्लू। तो इन दोनों को कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, किसी कनेक्टिविटी से आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है दोनों को। तो हम क्या लिख दें, रोजेज आर रेड एंड वॉयलेट आर ब्लू, ठीक है। तो ये जो बीच में लगी है ये क्या है, कनेक्टिविटी है। वो कनेक्टिविटी की जगह पे क्या लिखा है हमने, एंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव होता है अगर कोई सेंटेंस है जैसे रोजेज आर रेड, तो क्या आप इसको तोड़ सकते हो, दो पार्ट्स में तोड़ के लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिर वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं अनब्रेकेबल, ठीक है। तो प्रिमिटिव का मतलब आप समझ लो क्या है, अनब्रेकेबल, जिस सेंटेंस को आप तोड़ के लिख नहीं सकते हो, ठीक है। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। अब जैसे यहाँ पे नॉट है, तो नॉट का मतलब होता है निगेशन। निगेशन का साइन क्या होता है, या तो ऐसे बना दो या तो ऐसे बना दो। ये दो तरह के साइन निगेशन के होते हैं। एंड को बोलते हैं कंजंक्शन। एंड क्या होता है, कंजंक्शन। और जैसे एंड को हम दिखाएंगे इससे, इंटरसेक्शन वाले साइन से, P इंटरसेक्शन Q। फिर कंजंक्शन के बाद होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम दिखाते हैं P यूनियन Q, पर यूनियन नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे। कंजंक्शन आप ध्यान रखो कि ये है P इंटरसेक्शन Q, डिसजंक्शन है P यूनियन Q। और डिसजंक्शन होता क्या है, और होता है डिसजंक्शन, और उसको हम लिखते हैं P यूनियन Q। और एंड क्या होता है, कंजंक्शन, जिसको लिखते हैं P इंटरसेक्शन Q। इफ डैश 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 देन, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसका मतलब वो कैसा है, कंडीशनल है। और उसका जो है साइन क्या होता है, P टेंड्स टू Q, ऐसे कंडीशनल का। अब बाई कंडीशनल का क्या होगा, P और दोनों तरफ एरो बनेंगे Q। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो ये और क्लियर होगा। अभी आप इसको बस याद कर लो कि कौन से साइन किसके होते हैं। अब कंजंक्शन की अगर हमें ट्रुथ टेबल बनानी हो, तो हमने एक सेंटेंस ले लिया P और Q एक्चुअली होते क्या, ये प्रीमाइस होती हैं, ठीक है। तो P क्या है, राम इज हेल्दी। Q क्या है, ही हैज ब्लू आईज। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा, मतलब कंजंक्शन। इसमें हम क्या लगा दें, एंड। कंजंक्शन की जगह पे क्या लगा दें, एंड।
क्योंकि देखो कंजंक्शन के सामने क्या लिखा हुआ है, एंड, तो मतलब इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिखा जाएगा, एंड लिखा जाएगा। राम इज हेल्दी एंड ही हैज ब्लू आईज। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, तो ये वाली ट्रुथ टेबल है कंजंक्शन की, ठीक है। तो P Q P इंटरसेक्शन Q, ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। एंड के लिए P इंटरसेक्शन Q यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में याद करो, कोशिश करो उसको मेमोराइज करने की, कि वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे जैसे वहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो उनकी वैल्यू हम 0 और 1 के टर्म में लेते थे। तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो 4 रोज बनेंगी, तो इसमें 0 और 1 की जगह ट्रू और फॉल्स लिखा जाता है, t और f। तो हमने q में लिखा t f और p में लिखा t f, ठीक है। अब P इंटरसेक्शन Q, मतलब अब अगर इनके बीच एंड लगा है तो इसमें होता क्या है कि अगर दोनों में ट्रू है, तो ट्रू होगा। ट्रू और एक प्रीमाइस ट्रू है और एक प्रीमाइस फॉल्स है, तो वो क्या होगा, फॉल्स। फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फॉल्स। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या होगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये तो कंजंक्शन की ट्रुथ टेबल हो गई। अब आ जाइए ट्रुथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या है, देखिए, और एंड के लिए आपने पढ़ लिया, अब और के लिए टेबल देखिए, ट्रुथ टेबल। अब दो सेंटेंसेस में दिए हुए हैं कि 5 यूनियन 5 इज ग्रेटर देन 5, या ये देखो ध्यान से, 5 इज ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे है 5 इज लेस देन 6। तो इसमें होता क्या है, और आता है। डिसजंक्शन का मतलब होता है और, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से कोई एक चीज सही होगी, दोनों चीज सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सही लग रहा है कि 5 इज लेस देन 6, ये तो नहीं सही लग रहा है 5 इज ग्रेटर देन 5, तो 5 इज लेस देन 6 ये सही है। अब 6 + 4 = 10, और ये क्या लिखा है, 0 इज ग्रेटर देन 2, कौन सा सही लग रहा है, 6 + 4 = 10। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया, 6 + 4 = 10। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो P और T तो सेम ही वैल्यू हो गई, दो वेरिएबल्स अगर P Q, तो क्या होगा, 4 रोज की टेबल बनेगी, जिसमें Q वाले वेरिएबल होंगे ट्रू फॉल्स, और P वाले होंगे ट्रू फॉल्स। अगर P Q के बाद एक और वेरिएबल आ जाता है R, तब कितनी रोज बनेंगी, 2 की पावर 3, मतलब 8 रोज बनेंगी। फिर क्या होगा, 8 टाइम्स 4 PQ, ये तो R में आएगा। फिर Q में क्या आएगा, PQ बोले, सॉरी, अगर आपका 3 वेरिएबल है, मान लीजिए PQR, तो R में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, और Q में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। उसके बाद P में क्या आएगा, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, 1 की जगह पे ट्रू, 0 की जगह पे फॉल्स, याद करिएगा प्रीवियस यूनिट में, ठीक है। अब देखिए, अब अगर दोनों ट्रू है तो डिसजंक्शन या और में, ये इसको और भी बोलते हैं डिसजंक्शन को। तो अगर दोनों ट्रू है, P और Q दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं, तो क्या होगा, ट्रू। एक ट्रू और एक फॉल्स है, तब भी क्या होगा, ट्रू। एक फॉल्स एक ट्रू है, फिर भी क्या होगा, ट्रू। जब दोनों फॉल्स हैं तो ही ये फॉल्स होगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही ये फॉल्स होगा। अब देखिए निगेशन ये वाला, नॉट को हम बोलते हैं निगेशन। अगर एक हमारा सेंटेंस है P इट इज कोल्ड, तो P का निगेशन क्या होगा, इट इज नॉट कोल्ड। तो यहाँ पे हमने P लिखा, यहाँ पे निगेशन ऑफ P लिखा। तो अगर P ट्रू है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स। अगर P फॉल्स है तो निगेशन ऑफ P क्या होगा, ट्रू। तो ये आप 3 चीजें समझ गए। अब कंडीशनल और बाई कंडीशनल जब हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे, आगे कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने बहुत ही शॉर्ट में बताया है
जो हमने लिखा हुआ है एक पेपर पे, उसकी पिक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे, तो वहाँ से आपको और सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो फटाफट इसको उतार लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट उतारिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच कंपाउंड प्रोपोजिशन, और क्या लिखा हुआ है, ये यूनियन का साइन है, मतलब किसकी बात की गई है, और की। ठीक है, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है, इज अ कंट्राडिक्शन, ये दिखाना है हमें ट्रुथ टेबल में। तो सबसे पहले हमने P और Q लिख लिया। ठीक है, तो अगर दो वेरिएबल है तो 4 रोज बनेंगी, और क्या क्या हमने बना लिया, किसकी चीज की जरूरत, एक तो P और Q की जरूरत है, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q का, एक P यूनियन Q का बना लिया, और एक ये निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q का कॉलम बना लिया, और लास्ट कॉलम इस पूरे का बना लिया जो लिखा हुआ है गिवन है क्वेश्चन में। तो अब देखिए कैसे बनेगा निगेशन ऑफ P। तो अगर P में जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स लिख लीजिए निगेशन ऑफ P में, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू लिख लीजिए। ऐसे ही Q में निगेशन ऑफ Q में क्या करेंगे, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। अब P यूनियन Q लेना है, इनका यूनियन लेना है, मतलब और वाली कंडीशन को हमें फॉलो करना है, और को क्या बोलते थे, डिसजंक्शन। ठीक है, तो ट्रू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स है फिर भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू है फिर भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, निगेशन ऑफ P निगेशन ऑफ Q का। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर फॉल्स फॉल्स है तब तो फॉल्स होगा, एक ट्रू और एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, और दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा। तो देखिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स और ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, और ट्रू ट्रू तो आएगा ट्रू। अब हमें क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन तो आपने पढ़ा ही है, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स में भी फॉल्स, फिर यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स। तो ये क्या हुआ, लास्ट वाले कॉलम में देखिए सारे फॉल्स आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, कुछ चीज़ें ट्रू भी थी कुछ चीज़ें फॉल्स थी, लेकिन मिली क्या, सारी फॉल्स मिली। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल, द ट्रुथ टेबल, द ट्रुथ टेबल that the given statement is a contradiction। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसलिए क्योंकि P और Q तो प्रीमाइस है, इसमें देखिए कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, लेकिन लास्ट में जो हमको ये दिखाना था कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, सारे फॉल्स आ गए हैं, एक भी ट्रू इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आ ही गया होगा समझ में, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, और इस तरह के और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।